हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संस्कृत का अध्याय नंबर 14 शास्त्रकारा। इसके सारा हिंदी सारांश को समझने वाले हैं और इससे जितने भी 2 नंबर और 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे और आप सभी के लिए ये जो सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो शुरू से अंत तक अपने सेशन में ध्यान से यहाँ पे देखें ताकि आपको कोई भी प्रश्न आपसे परे ना रह सके। तो मेरा दोस्त, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि देखिए, संस्कृत कक्षा 10th का ये जो है शास्त्रकारा चैप्टर है, पाठ का नाम है शास्त्रकारा। शास्त्रकारा मतलब होता है शास्त्र। शास्त्र, इसमें शास्त्र के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन किया गया है ना। भारत जो है कि शास्त्र के बारे में बहुत प्राचीन काल से अब तक इसमें शास्त्र में बहुत ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं और इन्हीं महारतों के बारे में आज हम लोग शास्त्र के प्रति अभी भी हमारे ऋषिगण मुनिगण इन शास्त्रों में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में था, मध्यकाल में था, आधुनिक काल में भी है। तो आज सारे तरीके से हम शास्त्र के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले मेरे दोस्त, और इस पाठ का ही नाम है शास्त्रकारा। और भारत में शास्त्र का बहुत ज्यादा महान परंपरा था, तो महान परंपरा था शास्त्र का, और उन्हीं शास्त्रों को आजकल हम लोग पढ़ते हैं और आपको इस कहानी के माध्यम से शास्त्रकारा को आपको हम आज समझाने वाले हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त, आप सभी को एक सूचना आवश्यक है कि बहुत जल्द हम मैथ का वीवीआई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों करवाने वाले हैं जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में टच करेगा। तो मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन होगा जो वीवीआई होगा, है ना। अब तक के लिए जितने भी साल में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न वो क्वेश्चन होगा, है ना। बहुत ज्यादा संभावना रहेगा कि वैसे टाइप आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो वैसे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। बहुत जल्द आपको हम संस्कृत का पूरे चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन देंगे। अभी तो हम आपको मौखिक करवा रहे हैं ना, समझा रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपको आंसर की के साथ पूरा के पूरा प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो मेरे दोस्त, अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको इतना हम लाभदायक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा दोस्त सुनिएगा, मेरा कहानी का आज का जो शास्त्रकारा पाठ का कहानी उसको सुनिएगा। देखिए, शिक्षक होते हैं जो वर्ग में प्रवेश करते हैं, ठीक है। शिक्षक होते हैं जो वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रगण समान उठकर अभिवादन करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोगों के क्लास वर्ग में सर आते हैं तो हम लोग भी उठकर उनका अभिवादन करते हैं, है ना, अपना सर नमन करते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब शिक्षक जो है वर्ग में प्रवेश करते तो जो छात्रगण होते, जो छात्र होते, उठ करके सादर अभिवादन करते हैं अपने गुरु जी की। और उसके बाद आगे देखिएगा, कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं शिक्षक, कि सभी बैठ जाएं। शिक्षक जो होते हैं जो सभी छात्रों को कहते हैं कि आप बैठ जाएं। उसके बाद क्या होता है कि आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्राओं से होगा। शिक्षक कहते हैं कि आज की जो हम स्टडी क्या करेंगे तो शास्त्रों के बारे में समझेंगे, है ना। शास्त्र के बारे में बताने के लिए कहते हैं। जैसे कि हम लोग टॉपिक आते हैं तो कुछ ना कुछ गुरुजी टॉपिक पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि आज इस टॉपिक पर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि शास्त्र के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में अध्ययन करने वाला है मेरे दोस्त, ऐसा गुरुजी कहते हैं। फिर कहता है, एक युवराज नाम का लड़का था, है ना। क्लास में बहुत सारे लड़के रहते हैं, तो युवराज नाम का एक लड़का था। उसने कहा कि गुरुदेव बताइए कि शास्त्र क्या होता है। अब बताइए कि हमको यही नहीं पता कि शास्त्र होता क्या, तो हम जानकर क्या करेंगे, है ना। तो उसका मूल आधार क्या है, लड़के ने पूछ दिया युवराज ने कि बताइए शास्त्र क्या है शास्त्र, है ना, क्वेश्चन लगा दिया मेरे दोस्त। अब गुरुजी कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान शासक का नाम है। शास्त्र है जो ज्ञान के शासक का नाम है। शास्त्र किसका नाम है, तो ज्ञान के शासक है। ज्ञान के कौन है, शासक। आप पूछेगा कि ज्ञान के शासक कौन है, तो आप बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा कि ज्ञान के शासक कौन है मेरे दोस्त, तो आप कह दीजिएगा कि कोची है, शास्त्र है। कौन है, शास्त्र है। शास्त्र क्या है, ज्ञान के शासक है। शासक में जिस राजा कहते हैं ना, उसी प्रकार ज्ञान के राजा को कहा गया, शास्त्र को कहा गया। ऐसे किसने कहा, गुरुजी ने कहा। मनुष्य के यह कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देती है। और ये शास्त्र जो है वो दो चीज का बोध कराता है। कौन सा, एक तो बताता है कर्तव्य मतलब कि आपको क्या करना है। एक कहता है कर्तव्य मतलब कि आ के अर्थ होता है सीधे के सीधे नहीं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो शास्त्र होता है हमेशा कर्तव्य और अकर्तव्य की बोध करवाता है। जिंदगी में, जीवन में, अपने मनुष्य के तन के जीवन में आपको किन कामों को करना है उसे कर्तव्य कहेंगे, किन कामों को सदैव नहीं करना है उनको हम अकर्तव्य कहेंगे। तो हमको कौन ज्ञान देता है, क्यों, तो हमारा शास्त्र ज्ञान देता है। ऐसा गुरुजी अपने वर्ग में जाकर के शिक्षक के नाते से अपने जो यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं उनको समझा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि शास्त्र को इस समय अध्ययन विषय यानी कि सब्जेक्ट कहा गया। शास्त्र का इस समय अध्ययन करने के विषय कहा गया। विषय के इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, इसके बाद कहते हैं क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि पश्चात मतलब बाद में देशों में इसे अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी कहते थे। कि कहता कि
शास्त्र को कई जगह पे अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन कि इंग्लिश में ही बोलते हैं डिसिप्लिन, है ना। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन मतलब कि शासन में रहना, है ना। अनुशासन में अनुशासन को पालन करना, जैसे कि अनुशासन क्या है, शासन के पीछे भागना अनुशासन कहलाता है। तो शासन है, अनुशासन शासन से बना है ना। जीवन में अनुशासन डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका अनुशासन बहुत ज्यादा योगदान देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कई ज्यादा देशों में जो शास्त्र को किन नामों से जाना जाता है, अनुशासन, अर्थात इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। आप नाम सुने होंगे कि अब गुरु जी आते हैं तो बोलबो करते कि डिसिप्लिन का पालन करो, है ना, डिसिप्लिन में रहो, मतलब अनुशासन में रहो, इस तरह से कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से कहते हैं कि डिसिप्लिन भी कहा जाता है। फिर भी शास्त्र है जो ना क्या कहता है कि धर्मशास्त्र इस प्रकार सांसारिक विषयों का अधिक, हम इसको पढ़ करके आपको फिर हम समझाएंगे, ठीक है। कृत्रिम लोगों के लिए उपदेश दिया गया उसे शास्त्र भी कहते हैं। देखिए कहता है कि शास्त्र जो है वो कृत्रिम तरीका से, एक होता है ना कृत्रिम, मतलब एक होता है कि प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर द्वारा दिया गया हो, और कृत्रिम जो हम लोग करते हैं। तो ये कहता है कि कृत्रिम रूप से मानव जो है ना, कृत्रिम रूप से मानव को क्या करता है, ज्ञान प्रदान करने की भी काम करती है ना। जो शास्त्र है वो कृत्रिम रूप से मानव को ज्ञान प्रदान भी करती है। आगे देखिएगा, अब इसके बाद एक उनकी चेला, गुरु की चेला यानी शिक्षा का जो स्टूडेंट हुआ, एक स्टूडेंट और उठते हैं और पूछते हैं। उस स्टूडेंट का नाम होता है अभिनव। अभिनव कहते हैं कि अर्थात शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य का ज्ञान देता है, शास्त्र वेदों के समान नित्य अथवा ऋषि मुनियों द्वारा पंडित है। अब कहता है कि जो शास्त्र है वो मनुष्य को क्या करता है, कर्तव्य अकर्तव्य के बोध करवाता है, नित्य, भय, ये सब सारी चीजों को किसमें क्रोधित कर दिया गया, किसमें संकलित कर दिया, सब शास्त्र के बारे में भी पूरा भी हम शास्त्र के बारे में ही अध्ययन करें मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, फिर कहते हैं शिक्षक। अब यहाँ पे शिक्षक फिर से अपना जो है कहते हैं कि सही जानते हो। अब बच्चे के कहते हैं कि तुम सही जानते हो, कर्मकांड की रचना ऋषियों अन्य विद्वानों ने की है। कर्मकांड की, जो कर्मकांड हमारा क्या करना है क्या ना करना, उसको हम कर्मकांड कहेंगे मेरे दोस्त। अब कहता है कि कर्मकांड के विद्वानों ने की है ना। सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र वह है ना, सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र वह है, कहता है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, है ना। और कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा, वेदांग कितना है, तो वेदांग के बारे में क्या है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये जो है वेदांग है। यहाँ पे वेदांग के बारे में बात किया गया है ना। और कहते हैं कि गुरुदेव, एक अभिभावक चेला उठ के कहता है गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन है। अब कहता है कि सावधान होकर के विषय भी सुनो। आपका शिक्षा कहता है कि आप सावधान रहो, मतलब डिसिप्लिन आप फिर से पालन करो, अपना शांत रहो, हम बताते हैं सुनो। शिक्षा का उच्चारण क्रिया ज्ञान करते करते कहता है कि शिक्षा का उच्चारण क्रिया का ज्ञान देती है। शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो है वो लोगों का जो शिक्षा है वो क्रिया, जो हमारा क्रिया है ना, क्रिया का ज्ञान देता है। क्रिया यानी करने का क्या करता है, ज्ञान देता है। तो शिक्षा क्या किसका ज्ञान देता है, तो क्रिया यानी किसी भी काम को करने के लिए ज्ञान कौन देगा, शिक्षा देगा। शिक्षा जब आपको ज्ञान रहेगा तभी तो आप कोई काम को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो शिक्षा हम लोगों को सदैव क्रिया करने की ज्ञान देती है, ये आपको याद हो गया होगा। इनकी जो रचनाकार है वो पाणिनि है। इनकी रचना कौन है, पाणिनि है ना। शिक्षा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और पाणिनि की जो प्रसिद्ध है, कहता है कि पाणिनि के प्रसिद्ध जो पुस्तक है मेरे दोस्त, वो क्या है, वो क्या है, शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। शिक्षा ही इनका प्रमुख क्या है, प्रमुख यानी प्रसिद्ध क्या है, क्या है, तो इनका पुस्तक है। तो आगे देखिएगा, कल्प जो है वो कर्मकांडी ग्रंथ है ना। यानी कि बात किया गया कल्प की, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जो आपका कल्प है वो कर्मकांडी ग्रंथ है। कर्मकांडों का वर्णन इसमें किया गया, कर्मकांडी क्या है, ग्रंथ है। कौन कर्मकांडी ग्रंथ है, कल्प है। तो कल्प में इसमें क्या है, कर्मकांडी ग्रंथ है, जो सूत्र रूप में है। जो ये सूत्र मतलब सोचते हैं ना, जैसे कि हम लोग कारक में भी संस्कृत में सूत्र पढ़े, उस सूत्र वही सूत्र के बारे में बात की, जो है वो सूत्र रूप में है, एक सूत्र रूप में बांधा हुआ, जो इसको कल्प की बात में हम बात कर रहे हैं ना। इसके बाद कहता है कि बौद्धायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि इनके इस शास्त्र के रचयिता। इसके इस साथ अब कल्प की रचयिता की बात करते हैं, इनकी क्या बात कहते हैं, रचयिता इनका क्या है, यानी कि रचने वाले की बात करते हैं। तो इनका जो रचयिता है वो क्या है, एक कह सकते हैं बौद्धयान। कौन कह सकते हैं, बौद्धयान, है ना, बौद्धयान। उसके बाद है गौतम, वशिष्ठ, है ना। गौतम कौन है, गौतम, है ना। उसके बाद कह सकते हैं विशिष्ट, है ना, गौतम, विशिष्ट आदि है ना। इनका बहुत सारा रचयिता, यानी कि आप कह सकते हैं कि कल्प की रचयिता बौद्धयान हो गया, गौतम हो गया, है ना, विशिष्ट हो गया, आदि हो गए। शिक्षा के पाणिनि है। इनका प्रमुख पुस्तक क्या है, शिक्षा ही। और शिक्षा को किस चीज का देता है, तो क्रिया करने के ज्ञान देती है। कौन, शिक्षा। आगे देखिएगा, आपको हम एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्धि है। देखिए यहाँ पे व्याकरण की बात आया था, तो व्याकरण भी किनका है,
व्याकरण भी यहाँ पे पाणिनि द्वारा ही रचित है ना, पाणिनि के ही इसमें श्रेय दिया गया है। तो पाणिनि के भी श्रेय दिया गया किसमें, यहाँ पे व्याकरण में, यानी व्याकरण के भी श्रेय पाणिनि का ही प्रसिद्धि है। निरुक्त जो है वो कार्य वेदों अर्थों का ज्ञान करना, यानी क्या कहता है जो निरुक्त है, जो हम लोगों ने अभी निरुक्त पढ़ा, वो निरुक्त क्या है, तो निरुक्त जो हम लोगों का है वो कार्य का ज्ञान करने की देती है, यानी कार्यों का ज्ञान करने के हम लोगों का नियोग यानी वेदों का अर्थों का ज्ञान करना है ना। इसमें वेदों के अर्थों का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि वेद हमारा चार है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इन चारों वेदों के बारे में भी ये हमको काम करने के लिए समझाता है, कहता है ना, करना पड़ता है इसमें पूरा का पूरा। कहता है कि इसके रचयिता यास्क है, यानी कि निरुक्त का जो रचयिता है, इनका ये रचयिता कौन है, यास्क। कौन, यास्क, यानी इसका रचयिता कौन है, यास्क है। मेरा दोस्त आगे देखिएगा, छंद शास्त्र का पिंगल है ना, सूत्रात्मक ग्रंथ है। यहाँ पे छंद के कौन है मेरे दोस्त, पिंगल, याद रखिएगा, छंद का कौन है, पिंगल इसे लिखेंगे पिंगल है ना। छंद के रचयिता कौन है, पिंगल, छंद के रचयिता पिंगल, छंद के रचयिता पिंगल, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो छंद के रचयिता पिंगल है और कहता है कि सूत्रात्मक ग्रंथ उपलब्ध कराता। ज्योतिष के क्या है, ज्योतिष के कौन है, लगधर, वेदांत शास्त्र के प्रमुख प्रारंभ थे, है ना। यानी कि ज्योतिष के कौन, आपको पूछेगा कि ज्योतिष के बताइए, ज्योतिष जिसमें से ज्योतिष किया जाता है ना, कि आने वाला भविष्य में क्या क्या होगा, इनके भविष्यों को बताता ज्योतिष, तो इनका कौन है, ज्योतिष के कौन है, लगधर, याद रखेगा, कौन है, लगधर, याद रहेगा, ज्योतिष के तो लगधर, कौन है, लगधर है ना, ज्योतिष के लगधर, सही है मेरा। तो ज्योतिष का कौन है, तो लगधर है। आगे देखिएगा, इसके बाद कहता है कि क्या इतने शास्त्रकार हैं, तो शिक्षक कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रवर्तक थे, इनका प्रवर्तक, इनकी रचना करने वाले को प्रवर्तक कहते हैं। और कहता है कि यही है वस्तुतः इसकी महान परंपरा, इन शास्त्रों को प्रवर्तित और संचालित किया गया, और ये सभी देशों में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुआ। कहता है कि देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ, दर्शन शास्त्र का आपको बात करेगा तो 6 याद रखना, इनकी 6 को याद रखना, क्या, दर्शन शास्त्र मेरा दोस्त। आगे देखिएगा, कहता है कि 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद आगे देखिएगा, कहते हैं कि इन सभी के बातों में आगे और जाता है, कहता है कि गुरु श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र कौन कौन सा संस्थापक शास्त्रकार है। तो उसके बाद करता है कि देखिएगा मेरे दोस्त, कहते हैं कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक, और कहते हैं कि प्रवर्तक की संख्या बहुत सारा है, इसी प्रकार कहते हैं कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक किनका, संख्या दर्शन के बात कर ले प्रवर्तक के, तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। कौन है, कपिल। संख्या दर्शन के जो इनका जो प्रवर्तक है वो कौन है, कपिल है, ठीक है, कपिल है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है ना। योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के कौन है, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन के कौन है, रचयिता, तो पतंजलि है ना, पतंजलि, इस तरह से देखे ना, पतंजलि बिस्कुट भी आता है तो पतंजलि, तो इसमें पतंजलि है मेरे दोस्त। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो पतंजलि के बाद जो आता है आपको मुख्य रूप से जानना है, जिनको हम आपको जो भी जानना है इसमें बता देंगे। कहते हैं कि इसी तरह से गौतम ने न्याय दर्शन की, अच्छा पूछेगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कई बार पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है, न्याय दर्शन है ना, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो गौतम है, याद रखिएगा, गौतम, न्याय दर्शन के गौतम, इस तरह से आपको याद रखना, किसी प्रकार याद रखना है ना। न्याय दर्शन के रचना गौतम है ना। जमीनी ने मीमांसा, मीमांसा के रचनाकार कौन है, जमीनी, मीमांसा के रचनाकार जमीनी, मीमांसा के लिख दे यहाँ पे कि मीमांसा के रचनाकार कौन है, जैमिनी, कौन, जैमिनी, मीमांसा के जैमिनी है ना। संख्या दर्शन के कपिल, योग दर्शन के कौन है, पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि है ना। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, गौतम बुद्ध यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा, जैमिनी मीमांसा दर्शन है ना, बादरायण ने वेदांत दर्शन की रचना की है, तो वेदांत दर्शन के बादरायण है ना। वेदांत दर्शन के हाँ बादरायण, कौन रायण, बादरायण है ना। बादरायण जो है वेदांत दर्शन के रचनाकार है, बादरायण जो है वेदांत दर्शन के रचनाकार है, याद रखिए, वेदांत दर्शन के यहाँ पे रचनाकार है। इन सभी के 100 से अधिक व्याख्या स्वतंत्र ग्रंथ के रचना भी है। इसमें कह रहे हैं कि इन सभी को कम से कम 100 से अधिक क्या है, रचना भी हो चुकी है ना मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, इसके बाद कहते हैं कि उचित बोली प्राचीन भारत के विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को पुस्तकों की रचना हुई है। आयुर्वेद शास्त्र के चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं, शास्त्र बहुत सारा है ना।
आर्यभट्ट, यानी कहता है कि आर्यभट्ट पुस्तकन आर्यभट्टम, कह देगा कि आर्यभट्टम किसकी है पुस्तक, किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ लिया गया है कि आर्यभट्टम, आर्यभट्टम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की, किसकी, आर्यभट्ट की, आर्यभट्टम आर्यभट्ट की, आर्यभट्टम आर्यभट्ट की, किस क्या है पुस्तक है, क्या है पुस्तक है, आर्यभट्टम आर्यभट्ट की क्या है पुस्तक है मेरा दोस्त, आगे याद रखिएगा। इसी प्रकार का इसी तरह बारहमीर विरता संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें से अनेक विषयों के समावेश है। वस्तुतः यहाँ के व्यापक शास्त्र की कृषि विज्ञान परस्पर द्वारा रचित गया वस्तुतः शास्त्रकार की संख्या कम है, कहता गुरु। अब इसके बाद गुरु जी कहते कि गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली। अब जब क्लास अंत हो गया तब ये तो क्लास में सारी बात हो रही थी, प्राचीन भारत के गौरव अत्यंत समृद्ध शिक्षक वर्ग बाहर जाते हैं, और पीछे पीछे यहाँ पे बात हो रही थी पूरे पूरे क्लास में मेरे दोस्त, यहाँ पे बात हो रही थी पूरे पूरे किसमें, क्लास में गुरु जी आए थे और पूरा पूरा ज्ञान दे रहे थे ना, ज्ञान से भर दे। किसके बारे में मुख्य रूप से बात करते हैं, शास्त्र के। तो शास्त्र के बारे में इन सभी जानकारियों का आपको इकट्ठा रखने की बात है, और आप सभी को याद रहना चाहिए कि आपका वेद की संख्या 4 है, वेदांत 6 है, और सभी के बारे में ज्ञान लेते हुए आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश आपको दे दिया हिंदी में। हमको लगता है कि इस कहानी को आपको बहुत ज्यादा शानदार लगा। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो है ना, ये लेक्चर आप सभी को थोड़ी सी भी समझ में आया होगा, है ना, थोड़ी सी भी समझ में आया होगा, तो आप सभी को ये वादा है कि आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो हमारे तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र, अपने साथी के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सेशन से लाभ मिल सके। और इन सभी को हम एक बोर्ड पर, नॉर्मल सी बोर्ड पर आप सभी को कहानी के रूप में समझा दिए। छोटी सी सेशन में इतनी बड़ी चैप्टर, एक दिन की चैप्टर इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, है ना। और इन सभी के साथ अपना लेक्चर समाप्त होता है मेरे दोस्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।